नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि शाम को 5:30 बजे मैच का हाल पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद रहेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे दिग्गज क्रिकेटर, क्रिकेट समीक्षक, राइटर संदीप जोशी जी। बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामना। और मैं शुरुआत करूंगा उसी से जो आपने मतलब एक आर्टिकल लिखा है प्रजातंत्र में, अभय पंत निर्भय सरफराज। बहुत ही शानदार ये प्रजातंत्र में आपका आलेख है, मैंने पढ़ा और मैं चाहूंगा कि अगर हमारे देखने वाले भी इसको पढ़ना चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि भारत को अभय की भी जरूरत है, निर्भय की भी जरूरत है। पहली बार 12 साल में जो नहीं हुआ वो होने का डर, कम से कम मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो हो ना जाए, वो गड़बड़ हो ना जाए, क्योंकि 12 साल से हम अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारे हैं। आ, बहुत ही मुश्किल विकेट परिस्थिति है। आपसे मैं पूछूंगा उसके पहले केवल एक स्कोर कार्ड में दिखा देता हूं कि अभी तक हुआ क्या है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, टॉस जीता। पिछली बार न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम कह रहे थे कि वो लकी थे, क्योंकि अगर वो बेंगलोर में टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते। वहां इंडिया ने बैटिंग की, इंडिया की हालत खराब रही, दोबारा ये लकी रहे। इस बार वो टॉस जीत कर आए और पहले खेले। 259 इनकी टीम ने बनाए, तो भारत का ऐसा लगा कि शायद गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, कम स्कोर पर रोक दिया है, 300 रन तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन जब भारत बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, तो हमने देखा कि 156 रन पर ही इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। बहुत ही खराब स्थिति थी। 103 रन की बढ़त मिली न्यूजीलैंड को और दूसरी पारी में 198 रन 5 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं और टोटल बढ़त जो हो गई है 301 रन की हो गई है। और ये 301 रन ही डरा रहे हैं, क्योंकि मैच का अभी दूसरा ही दिन है, अभी मैच में काफी वक्त बाकी है। अगर 400 तक न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पहुंच जाते हैं, जिसकी वो पूरी कोशिश करेंगे, तो भारत के लिए मैच एक तरीके से हाथ से निकल जाएगा। और 2012 में आखिरी बार मैं आपको याद दिला दूं, 2-1 से सीरीज हारी थी भारत इंग्लैंड के खिलाफ। और ये 12 साल के बाद ऐसा खतरा भारत के सर पे मंडरा रहा है, जब ऐसा लग रहा है कि कहीं हाथ से मैच ना निकल जाए। और क्यों ये खतरा मंडरा रहा है ये आपके सामने है। रोहित शर्मा जो कप्तान है, ये 9 साल के बाद घर में खाता नहीं खोल पाए, 0 पर आउट हो गए। विराट कोहली पिछले मैच में 70 रन बनाए थे और बड़ी उम्मीद जगाई थी, लेकिन इस बार वो क्लीन बोल्ड हो गए। और एक ऐसे बॉलर के सामने जिसे वो कभी भी कहीं भी खेले और पार्क के बाहर यानी स्टेडियम के बाहर छक्के चौके की बरसात करके पहुंचा सकते थे। मिस हुए खेलने से, वो फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, टिप्पे को मिस किया और क्लीन बोल्ड हो गए। सरफराज खान बड़ी उम्मीद जगाई थी पहले मैच में, जो इससे पहला मैच था, सीरीज का पहला मैच और उनका चौथा मैच था। 150 रन बनाए थे, पहली सेंचुरी थी, उन्हें वरीयता दी गई, केएल राहुल को बाहर बैठाया गया। अब टीम मैनेजमेंट सोच रहा होगा कि केएल राहुल जिनके पास अनुभव था, होते तो क्या हो सकता था। हालांकि ये केवल अनुमान की बात है, क्योंकि सरफराज भी एक लापरवाही भरा शॉट खेलकर आउट हुए। और ऋषभ पंत जो कि बड़े गोल्डन बॉय है, हर मैच में अच्छा खेलते हैं, सेकेंड इनिंग में ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तो इन्होंने 18 रन बनाए। और भारत अगर 156 रन तक पहुंचा तो क्यों पहुंचा ये भी आप समझ लीजिए। जायसवाल जो लगातार अच्छा खेल रहे हैं, 30 रन उन्होंने बनाए। शुभमन गिल 30 रन उन्होंने भी बनाए। जब तक ये दोनों क्रीज पर मौजूद थे और बैटिंग कर रहे थे मिलकर, तो लग रहा था कि ये भारत को बढ़त दिला सकती है जोड़ी। लेकिन जब ये जोड़ी टूटी उसके बाद स्थिति खराब हो गई। रवींद्र जडेजा जो गेंदबाज है, एक तरीके से ऑलराउंडर उनको माना जा सकता है, उन्होंने 38 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने पहली इनिंग में 7 विकेट लिए थे और न्यूजीलैंड को रोकने में बड़ा रोल निभाया था, दूसरी पारी में भी 4 विकेट अभी तक ले चुके हैं। बल्ले से भी 18 रन कम लगेंगे, लेकिन भारत का बाकी प्रदर्शन देखते हुए ही 18 रन भी काफी लग रहे हैं। और 301 की बढ़त हो चुकी है, 198 पर स्कोर है इस समय न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड के टॉम लैथम 86 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपनी टीम को एक सॉलिड पोजीशन में पहुंचा दिया है। टॉम ब्लंडल अब भी खेल रहे हैं 30 रन बनाकर। वॉशिंगटन सुंदर जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने बना लिए हैं 4 विकेट लिए हैं 56 रन देकर। इन्हीं पर बहुत उम्मीद है भाई साहब। अब मैं सीधे आपको, क्योंकि लोग सुनने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं, तो आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये कर क्या रहे हैं। ये हाथ से पूरा मैच निकलवा दिया। ये पहले मैच में तो समझा जा सकता था कि एक इनिंग में फेल्योर था, लेकिन ये टीम इस तरह से खेलेगी ये तो किसी को उम्मीद नहीं थी। 156 रन पर ही आउट कर दिया इनको। क्या गया है भाई साहब? देखिए, अपन अभी टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में
सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अकेले, जैसे अपने यहाँ कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो साझेदारियां जो जो टेस्ट क्रिकेट की, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट किसी भी चीज की बहुत जरूरी है, अपनी बनी नहीं। अपनी बल्लेबाजी इतनी बुरी हुई है, इतनी बुरी हो रही है कि देखने सुनने वाले ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों अपनी बल्लेबाजी का ये हाल हो रहा है। तो मैं जो जो बात देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि अगर आप, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, अगर आप 20 के लिए मारने वाले खिलाड़ी लेते हैं, एक दिवसीय के लिए थोड़ा टिक के खेलने वाले लेते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट के लिए थोड़ा और ज्यादा जो लंबी पारियां खेलने के आदी हैं उन बल्लेबाजों को मौका देना चाहिए। अब बात आती है कि अगर जो पिछले टेस्ट और इस टेस्ट में सिचुएशन थी उसमें सरफराज ने आखिर 100 तो किया, तो वो 100 करने के बाद भी वो अगर अपनी लय में नहीं माने जाते तो ये सिलेक्टरों की दिक्कत थी। इसलिए राहुल को छोड़ा, वो बिल्कुल सही था। लेकिन आप हर बार ही ऐसी बल्लेबाजी करके अपनी विकेट देते रहेंगे तो आप टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक नहीं माने जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में तो आपको टिक कर लंबा खेलना है और अपने साथी खिलाड़ियों के साथ साझेदारियां करनी पड़ेगी। और मैं ये देखता हूं कि सबके सब बल्लेबाज अगर अगर सब मारने लग जाएंगे और परिस्थिति स्थिति को बिना आंके समझे, तो अपना वही हाल होगा जो 46 के बाद फिर 156 पर अपन निपट गए। तो मैं जहां ये देख रहा हूं कि भारतीय बल्लेबाजी बहुत खराब रही, वहीं न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी अच्छी करके दिखाई है। उनको श्रीलंका में खेले तो उसका जो जो आत्मविश्वास और जो अनुभव वहां मिला, उसका पूरा यहाँ पर देखने में आ रहा है। तो भारतीय बल्लेबाजी को फिर से अपनी समझ, अपनी लय, अपनी स्थिति को भांपते हुए, देखते हुए खेलना होगा। और अभी भी इस सब चीजों की, भारतीय बल्लेबाजी की बुराई करते हुए अपने को ये भी देखना है कि अभी भी 2 दिन बाकी हैं टेस्ट मैच में, और टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आशा अपन यही लगा रहे हैं कि अगर 300 350 रन, 300 तो हो ही गए हैं, 350 रन अगर बनाने होंगे तो पहले भी इतिहास में हुआ है और वो अपन कर सकते हैं। जो इसका एक मुझे जो पुणे पिच का दिख रहा है कि पुणे की पिच स्लो हो गई है थोड़ी, और उसमें जो उछाल है वो भी धीमा हो गया है। और एक चीज, जब गेंद पुरानी हो जाती है, नई गेंद तो चार पर तेजी से आती जाती है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है वो पिच से धीरे आ रही है। तो एक ये अपने पास है कि अगली इनिंग में तो अपने को, सबको अपनी अपनी, अपने बल्लेबाजों को अपनी गर्दन पकड़नी पड़ेगी, सर झुकाना होगा और उस पिच पर टिक कर खेलना होगा। जी जी भाई साहब, बिल्कुल ये कहा जाता है कि ये जो एक बैच बॉल आया है इंग्लैंड का, और जिस तरह से खेल का अंदाज बदला है जाकर इंग्लैंड टीम ने, माना जा रहा है कि भारतीय टीम वही कॉपी कर रही है। लेकिन एक दौर वो भी था जब ऑस्ट्रेलियन टीम इस तरह का खेलती थी, और पहले दिन में ही जब वो टेस्ट मैच खेलने आते थे, उनके पास प्लेयर भी उस किस्म के थे, एक दिन में वो भी 400 रन बनाते थे। तो ये कोई नई चीज नहीं है, और भारतीय टीम ने भी उसको कॉपी किया था, फॉलो किया था, या बल्कि कहिए कि अपना एक स्टैंडर्ड बनाया था। जब वीरेंद्र सहवाग इस टीम में खेला करते थे, वो खुद इतनी तेजी से रन बनाते थे कि वो वनडे स्टाइल में टेस्ट मैच खेला करते थे। सचिन तेंदुलकर का भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें, आप तो उनके साथ काफी खेले भी हैं, 50 से ऊपर का उनका भी स्ट्राइक रेट रहता था, और भारतीय टीम भी कहीं ना कहीं 350 रन बनाती थी। लेकिन बीच में हमारे पास एक राहुल द्रविड़ जैसी दीवार थी, वीवीएस लक्ष्मण जैसा एक दमदार बल्लेबाज था जो जरूरत होने पर टिका रहता था। और आज की तारीख में जो कोच मुझे नजर आते हैं ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, जो हर किसी को मार के खेलने के लिए कह रहे हैं, गौतम गंभीर, न्यूजीलैंड का मुझे उनकी एक इनिंग याद है जब वो लगभग मैच बचाने के लिए 16 घंटे 17 घंटे उन्होंने बल्लेबाजी की थी, और उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने खुद उनकी सुनील गावस्कर साहब से तुलना की थी, और इंडिया का गावस्कर के बाद ग्रेटेस्ट ओपनर बताया था। तो लेकिन ये इंडियन टीम बिल्कुल भी एक जिम्मेदारी दिखाते हुए नहीं लग रही है।
पिछले मैच में आपने कहा था कि पोस्टमार्टम हमें नहीं करना चाहिए, वो हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन आपको अब ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 22 नवंबर से, अभी से कुछ दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच पर्थ में शुरू हो जाएगा। अगर आप, जो आपकी स्थिति अपने घर में है, ऐसा लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड का घर है, ये न्यूजीलैंड की पिच है, क्योंकि उनके बॉलर्स हमसे काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर अगर चेंज के तौर पर नहीं आए होते, बाकी हमारे जो 4 बॉलर्स हैं उनका प्रदर्शन तो कुछ खास रहा नहीं। अश्विन ने जरूर 4 विकेट लिए हैं, लेकिन बुमराह विकेटलेस, बाकी बॉलर्स, रविंद्र जडेजा को कोई विकेट अभी तक नहीं मिला। तो ये क्या स्थिति हो गई है, ये क्या दिक्कत क्या है, ये होम ग्राउंड है या न्यूजीलैंड का ग्राउंड है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल होम ग्राउंड ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। और बॉलिंग, भारतीय बॉलिंग अच्छी रही है, बॉलिंग में दिक्कत नहीं है। मतलब स्पिनरों ने, तीनों ने अच्छी करी है, जडेजा को विकेट ना मिली हो लेकिन उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी है। और ये विकेट बुमराह के लिए नहीं है, हालांकि बुमराह हर विकेट के लिए महान बॉलर हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो विकेट नहीं लिए हैं। लेकिन इससे अलग जो 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 एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ये ठीक है कि आप जितनी तेजी से रन बनाते हो, वो टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए आप उस स्थिति में पहुंचते हो, और वो अच्छा है। क्रिकेट जो है वो रन बनाने के लिए ही है। क्रिकेट का बल्लेबाजी का जो धर्म है वो रन बनाना ही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये, इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि अपने को, सबको मालूम है कि अपने को सबको मरना है, लेकिन उसके लिए अपन सुसाइड नहीं करने जाते। तो यही दिक्कत है कि रन तो बनाने हैं लेकिन सुसाइडल बल्लेबाजी नहीं करनी है। जो कुछ एक विराट कोहली का शॉट, वो आप देखो कि विराट कोहली ने अपने पूरे करियर में ये शॉट, ऐसा शॉट नहीं खेला होगा। फुल टॉस बॉल पे आड़े बल्ले से खेल रहे हैं, वो 90% चांसेस हैं कि वो गेंद मिस ही होनी है, क्योंकि फुल टॉस को तो सीधे बल्ले से ही खेला जाएगा, या आपकी आई साइट उतनी सेट हो गई हो कि आपको बॉल फुटबॉल दिख रही हो, तब अलग बात है। फिर ऋषभ पंत ने जो शॉट मारा वो गलत फैसला था। फिर सरफराज ने शॉट मारा, वो भी गलत फैसला था। तो बहुत सारी चीजें हैं कि अपन सुसाइडल बल्लेबाजी ना करें, अपने को रन बनाने हैं। अपने को ये पक्का पता है कि अपन जीवन भर बल्लेबाजी नहीं करते रहेंगे, आउट अपने को होना है और इसी मैच में होना है। लेकिन अपन आउट होने से पहले आत्महत्या ना करें। तो जो अपनी बल्लेबाजी कुछ बल्लेबाजों को हो रही है मार धाड़ में, और बिल्कुल मतलब मारने के कारण आप दिमाग का संतुलन नहीं खो सकते हैं। उस असंतुलन, दिमाग के असंतुलन में ही आत्महत्या करने की नौबत आती है। तो बल्लेबाजी को बैलेंस बनाकर, एक दूसरे के लिए साझेदारियां बनाकर इनको खेलना चाहिए अपनी भारतीय बल्लेबाजी को। और ये अभी इस टेस्ट में अभी तक नहीं हुआ पहली पारी में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो झटका अपने को लगा है, अपन दूसरी पारी में हार जीत जो भी हो भला, लेकिन अपन मन लगाकर और स्थिति को समझकर खेलेंगे तो जरूर। जी आज जी भाई साहब, आपको तमाम लोग देखते हैं, लगातार सुनते हैं, सवाल भी पूछते हैं। एक दूधीराम पिंजारी जी हैं, इनको लग रहा है, आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये कोच का प्रॉब्लम है। दिक्कत वैसे खिलाड़ियों की कही जाती है, क्योंकि कोच तो मैदान में खेलने के लिए आता नहीं है, लेकिन इनको लगता बिल्कुल। है कि राहुल द्रविड़ का जाना और गौतम गंभीर का आना, टीम की अप्रोच में एक चेंज आ गया है। और राहुल द्रविड़ क्योंकि टेस्ट के मास्टर थे, गंभीर भी हालांकि टेस्ट के मास्टर थे, उतने मैच भले ही ना खेले हो, लेकिन 5,000 के लगभग रन उन्होंने भी बनाए हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो नए कोच आए हैं, तो ऐसी अप्रोच आ गई है कि सेंटनर जैसा बॉलर भी सर पर चढ़ गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी 7 विकेट लिए नहीं थे, यहां पर वो 7 विकेट ले गए? ये आपको भी लगता है क्या ये कोच ने आके माइंडसेट बदल दिया है, या गड़बड़ कहीं प्लेयर्स के लेवल पर हो रही है? देखिए, मैं तो पहले भी ये कह चुका हूं, आपसे बातचीत में बात हुई है इस बारे में, कि कोच का रोल तो मैदान के बाहर होता है। वो जो जो तैयारी करनी है उसमें कोच मदद करता है। अंदर तो जिनको आपने चुना है, अंदर तो उनको खेलना है, उनको बल्लेबाजी करनी है, और वो सब लायक हैं।
ऐसा नहीं है अपन कह सकते कि वो लायक नहीं है, लेकिन जो हालात हैं, जितना अपने को झुक कर अपना सर नीचा करके खेलना चाहिए स्थिति में, परिस्थितियों में, वो वैसा अभी नहीं हो पाया है। तो इसलिए कोच का रोल तो बाहर है मैदान के, और वो जितना तैयारी कर सकते हैं वो जैसा ब्रायन मैकलम करते होंगे वैसी तैयारी राहुल द्रविड़ करते होंगे, और वैसी तैयारी गौतम गंभीर करवा रहे हैं टीम को। लेकिन जिनको जाके अंदर उन बातों को करना है, अपने को सबको मालूम है कि जाना है, अगर अपने को 100 अपन 259 रन न्यूजीलैंड के चेस कर रहे हैं, तो पहले 259 तो बनाने होंगे ना। तो वो चीजें सबको पता है, और सब भारत के लिए खेल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कोच का मैं ज्यादा इसमें कोई, अंदर मैदान में टीम चली जाए तो फिर कोच का रोल कम हो जाता है। जी, जी, एक दूसरा भी हीरा एक राम सवाल साहब आया। है। हाँ, ये कह रहे हैं, इनको लगता है कि रोहित शर्मा जो 0 पर आउट हो गए थे पहली इनिंग में, और पिछले मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, सेकंड इनिंग में जरूर उन्होंने 52-53 रन बनाए थे। इनका मानना है कि रोहित शर्मा को वीरेंद्र सहवाग बनना पड़ेगा और 100% चेंज हो जाएगा अगर रोहित शर्मा वो पारी खेलते हैं। और भाई साहब, मैं एक चीज, बस आपने कहा है कि ऐसा पहले भी हम कर चुके हैं, तो बिल्कुल 5 बार इंडिया ने ऐसा किया है पहले, कि जब स्कोर इस तरह का रहा है कि 300 से ज्यादा रन चेस कर रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे हीरा राम जी को देखकर ही याद आया कि 300 से ज्यादा रन को जो चेस किया है भारत ने, उसमें हाल फिलहाल का केवल 2008 का चेन्नई टेस्ट था जो इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने खेला था, 287 रन बनाकर वो मैच जीता था। और वीरेंद्र सहवाग की उसमें एक 87 रन की या 83 रन की उन्होंने पारी खेली थी, बड़ी आतिशी, और सचिन ने सेंचुरी लगाई थी, और युवराज सिंह ने भी एक दमदार पारी खेली थी। वो एक नजर आता है। उसके पहले 1986 में ऐसा किया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच टाई रहा था, तब भारत ने 347 रन बनाए थे। और इसी तरह के ये बाकी के मैचेस काफी पुराने, 48, 49 और 79, केवल 5 मौके ऐसे आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, भारत ने बड़ा लंबा टेस्ट क्रिकेट खेला है, जब भारत ने जीते हैं, मतलब लक्ष्य का पीछा किया है 300 से ज्यादा रन बनाकर। तो हीरा राम जी की बात से याद आया, वीरेंद्र सहवाग को इन्होंने याद किया है। दूसरा, ये स्कोर याद आया। आपको क्या लगता है कि अभी आप खुद कह रहे हैं कि मैच में वक्त बाकी है, पहले 5 विकेट लेने, इसकी कोशिश करेंगे बॉलर्स का लाकर, और उसके बाद कितना तक रन चेज कर सकते हैं, क्योंकि नतीजा तो आना ही है, टाइम इतना बचा हुआ है, 3 दिन है, रिजल्ट तो इस मैच में आएगा ही। और जी न्यूजीलैंड बिल्कुल। ने लगभग, पिछली बार आपने कहा था कि 70% जीत लिया है, इस बार मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड 80% तक पहुंच गई है। वैसे तो आपका प्रेडिक्शन ज्यादा बेहतर रहता है, इसलिए आपसे ही पूछेंगे, आपको क्या लगता है? पहले तो हीरा राम जी का जो जो सवाल है, वो तो हर एक कोई बनना चाहेगा, हर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग बनना चाहेगा, लेकिन वो हर बल्लेबाज तो हो नहीं सकता वीरेंद्र सहवाग, और वीरेंद्र सहवाग इकलौते ही रहे हैं अपने समय के। तो ऐसा होता है कि अपन गावस्कर को देख के चाहते थे कि गावस्कर जैसा सचिन बने, सचिन उनसे भी अच्छे बने, या अलग तरह के सचिन बने। तो हर किसी को किसी से तोलने का बस इतना हो सकता है कि अपन आंकड़ों में तोल सकते हैं, खेलने में एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो एक तो ये बात कि सभी चाहेंगे सहवाग बनना, लेकिन हर एक के बस का नहीं है वो। मैं जो 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 चीज देख रहा हूं, वो ये देख रहा हूं कि जो पिच है वो आसान होता जा रहा है, धीमा होता जा रहा है। जो उसमें या तो नमी के कारण होगा, या उसमें जो जो मिट्टी बंधी हुई होगी वो धीरे धीरे खुल रही है, ढीली पड़ रही है। तो जो बॉल पड़ के टप्पा खा के जो बाउंस कर रही थी, उछल रही थी, तेजी से घूम रही थी, वो अब कम हो गया है। एक आधी बॉल होती है बीच में, और वॉशिंगटन सुंदर की बिल्कुल कई बॉलें तो ऐसे गई जैसे सांप की तरह बिल्कुल निकल गई। लेकिन स्लो हो रहा है, धीमा हो रहा है पिच। तो मुझे उम्मीद है कि अगर भारतीय टीम में काबिलियत भी है, ये भी अपन सब जानते हैं, तो अगर कल जल्दी अपन उनको सुबह आउट करते हैं, तो अपने पास 1.5 दिन का अच्छा खासा समय है, जब अपन टिक कर
अच्छी अच्छी साझेदारियां बनाकर खेलकर ये टेस्ट भी जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपन 400 से पार न जाने दें उनको, मतलब अगली 5 जो विकेटें वो तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रन बने, न्यूजीलैंड चाहेगा, लेकिन अपने को जल्दी से जल्दी उनको कल आउट करके, और फिर अपने को एक ये भी बात चल रही है कि आज जब शुरुआत हुई तो बुमराह से गेंद नहीं कराई गई और वो दोनों तरफ से ऑफ स्पिनर कराए गए। तो ठीक है, कप्तान को ऐसा लगा, इसमें कोई ज्यादा अपन टोचा टांची नहीं कर सकते हैं। कप्तान का समय उसको लगा, उसने किया, वो कोशिश करी, वो कोशिश कई बार अपनी तरफ आती है, कई बार अपनी तरफ नहीं आती है। तो इससे किसी कप्तान को रातों रात खराब हो जाए ये भी नहीं अपने को अपन बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अब 156 पे आउट होने के बाद अपन कम से कम दूसरी पारी में वैसा ही खेलने की कोशिश करें जैसा अपन बेंगलोर में लग के 2 अच्छी साझेदारियां अपन ने बनाई थी। और शुभमन गिल टेक्निकली यशस्वी, टेक्निकली कला में बिल्कुल पक्के हैं, उनके पास डिफेंस भी उतना अच्छा है और वो स्ट्रोक्स भी उतना अच्छा खेलते हैं। सिर्फ इस पिच पर आत्महत्या अपने बल्लेबाज ना करें। जी 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 भाई साहब, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि जैसा, क्योंकि आप कोच भी हैं और आप लगातार इन प्लेयर्स को देख रहे हैं, न्यूजीलैंड के बैट्समैन जब खेल रहे थे तो ये बताया गया कि वो प्रिपरेशन में बेटर थे, क्योंकि इंडिया के 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है जिसमें से 2 स्पिनर्स को विकेट मिले। रविंद्र जडेजा को तो अभी तक विकेट नहीं मिला है, रविचंद्रन अश्विन भी उतने कामयाब नहीं हुए, वॉशिंगटन सुंदर शायद उनके रडार पर नहीं होंगे तो उनकी तैयारी करके नहीं आए होंगे। तो जिस तरह से वो स्वीप कर रहे हैं, जिस तरह के वो शॉट खेल रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, प्रिपरेशन में इंडियन प्लेयर्स उतने तैयार नहीं थे, क्योंकि सेंटनर का 7 विकेट लेना, क्योंकि आप कोच भी हैं, तो अगर आज की रात आपको बताना होगा अपनी टीम को, तो आप क्या कहेंगे, कैसे खेलें, क्या माइंडसेट में बदलाव करें? देखिए, एक बात तो ये पक्की है कि न्यूजीलैंड वालों को पता था कि हमारी काबिलियत इन पिचों पर मार के रन बनाने की नहीं है। वो बना रहे हैं अभी और वो ठीक बना रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि भारतीय टीम के सामने ऐसी पिच पर हम कमजोर ही रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाजों को देखा जाए तो वो उस स्थिति में है कि वो किसी गेंदबाज को सर पे नहीं चढ़ने दे सकते, सबके सब भारतीय बल्लेबाज। वो जो गेंद रोकने की भी है, जो अच्छी गेंद भी न्यूजीलैंड के बॉलर करे, उसको भी उन पे उस गेंद पर भी उनको रन बनाना है। तो ये जो 2 मानसिकता है, ये मानसिकता इसने ये किया कि न्यूजीलैंड को ज्यादा अपना सर ठंडा रखकर और सर झुकाकर खेलने की लिए उनको तैयार किया। जबकि अपन अभी भी उसी शैली में है, उसी जो एटीट्यूड की बात करते हैं उसी शैली में है कि अपने लिए कोई बॉलर नहीं है। न्यूजीलैंड का कोई सेंटेनर ने पहली बार कैसे ले ली 5-7 विकेटें, क्योंकि वो तो बॉलर ही नहीं है, उसको तो हम मारेंगे जाके, कहीं कहीं मार देंगे। तो वो जो जो एक मानसिकता है कि अब सामने वाले को अपन बिना सम्मान दिए रौंदे, तो वो नहीं होगा। ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें इसमें गेंदबाज के पास 4 ओवर ही नहीं है सिर्फ, उसके पास खूब शांति से बॉलिंग करने का समय है, उसकी मन की मुताबिक फील्ड प्लेसमेंट लगाई है। और जब आप इस मानसिकता से उतरते हो कि नहीं, इसको तो मैं मारूंगा ही मारूंगा, तब नहीं। टेस्ट क्रिकेट में आपको अच्छी गेंदें, अगर 6 में से 1 अच्छी गेंद मिली तो उसको रोकना भी आना चाहिए। 2 गेंदें आई तो उनको भी रोकना आना चाहिए। लेकिन वो आप देखो कि अब मेडन ओवर कितने कम हो गए हैं टेस्ट मैचेस में। नहीं तो अपने अपने एक भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर का ही रिकॉर्ड है कि 32 ओवर उन्होंने मेडन फेंक दिए थे इसी न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी लेकिन अब मेडन ओवर आज का सारे दिन का मेडन ओवर पहला बुमराह ने फेंका। तो एक ये भी बात है कि आपको एक जगह लगकर टिककर गेंद करते रहनी पड़ेगी और पेशेंटली, शांति से
संयम से अपनी जगह गेंद करो, अपनी फील्ड प्लेसमेंट पे करो। वैसे मैं मानता हूं कि भारतीय बॉलिंग खराब नहीं हुई है, भारतीय बॉलिंग अच्छी हुई है, लेकिन न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी करी है अपनी बल्लेबाजी से। तो जी वैसा ही अपन सर नीचा रख के दूसरी पारी में खेलना चाहिए अपने को। जी भाई साहब, आपने बहुत विस्तार से बताया, मैंने काफी समय आपका ले लिया, लेकिन एक सवाल जरूर मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली बिल्कुल करीब है और दिवाली का धूम धमाका लोगों के दिल में है। और क्रिकेट क्योंकि रिलीजन है एक तरीके से हिंदुस्तान के अंदर, सब लोग चाहते हैं कि कम से कम इस मौके पर हम हारे नहीं। और हमें याद आता है एक T20 वर्ल्ड कप का मैच जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, जहां विराट कोहली ने छोटी दिवाली के दिन पाकिस्तान के खिलाफ एक असंभव परिस्थिति में से जब 28 रन बनाने थे सिर्फ 8 गेंद पर, और वहां 2 छक्के उन्होंने शानदार लगाए, वो मैच अभी तक याद रहता है। दोनों प्लेयर्स, चाहे विराट कोहली की मैंने बात की, दूसरे रोहित शर्मा जो कप्तान है, कितना प्रेशर उनके ऊपर होगा, और क्या इस एज में आके जब 36-37 साल की उनकी उम्र है और नए बच्चे, जायसवाल अच्छा खेल रहे हैं, शुभमन गिल अच्छा खेल रहे हैं, सरफराज अच्छा खेल कर गए, तो इनके ऊपर क्या प्रेशर होगा? अब भी ये निकल के आके दिखा सकते हैं कि नहीं, अब भी हम इंडिया के लिए मैच जीत सकते हैं, जिता सकते हैं? क्या आपको लगता है कितनी इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी? देखिए, पहले तो दिवाली की बात, के दिवाली के पटाखे जो जो छूटते हैं, तो हालात ऐसे बदले हैं कि पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि अब पटाखे न बजाए जाएं। तो समय बदलता है, तो अपनी शैली भी बदलने आनी चाहिए अपने को। अपने को समय देखकर ही अपन खेल सकते हैं। इसलिए जो अब मौका है कि अपना सर नीचे रखें और जो गेंद खराब हो उसी पे मारें। नहीं तो जब आप सेट हो जाएं, आप 30-40 रन अच्छे कर लें, तब आपको जो मार धाड़ करनी है करें, पटाखे छोड़ने हैं पटाखे छोड़ें। लेकिन जब मौसम खराब है, जब स्थिति खराब है, तो आपको पटाखे भी उसी हिसाब से ग्रीन पटाखे ही छोड़ने होंगे। तो ये अपने को दिवाली से समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात जो 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 आपने फिर कही कि अपनी बल्लेबाजी को अपन किस शैली में खेलें ताकि अपन ये टेस्ट जीतेंगे, तो वो भी यही है कि सर नीचा रखेंगे, स्थितियां समझेंगे और आत्महत्या वाले शॉट नहीं खेलेंगे, साझेदारियां निभाएंगे, तो अपन ये टेस्ट भी जीत सकते हैं। जी जी बिल्कुल भाई साहब, आत्महत्या से बचना है, ये आपका आज का जो मूल मंत्र है, और ये जीवन का भी मंत्र है कि आप लड़के संघर्ष करके अपनी जान दें। और DA2151 हमारे एक देखने वाले हैं, आपने जो बातें कही है, इंडिया के जीतने की उम्मीद अभी तक आपने बरकरार रखी है। इन्होंने कहा है कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो ये मेरे ख्याल से इनसे उत्सव का पूछ माहौल है। लीजिए, इनसे इनसे पूछ लीजिए कि जिनको शुगर हो वो क्या करें। हाँ, इसीलिए केवल लिख के ही खिला रहे हैं, ये रियली अच्छा, नहीं ठीक। खिला रहे हैं। लेकिन ये आपकी बात सुनकर इतना खुश हो गए हैं कि इनको लग रहा है कि उम्मीद अभी बाकी है, पूरी तरीके से मैच हाथ से नहीं गया। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कल फिर हम इसी मैच पर और अच्छे नोट में चर्चा करें। जब अपनी टीम अच्छा खेलती है तो जोश भी बढ़ जाता है। आज भाई साहब आपने समय दिया, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, और सभी देखने वालों का भी आभार। जिस बड़ी संख्या में आपको देखने के लिए लोग आते हैं, बड़ी खुशी की बात है। एक बार फिर मैं आपके आर्टिकल को लोगों को दिखा देता हूं कि आर्टिकल है, अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आप चाहते हैं, अपना नंबर मेरे साथ शेयर कीजिए, और ये मैं आपके पास जो भी नंबर आपका होगा मैं भेजूंगा। और प्रजातंत्र नहीं तो आप इसके ऑनलाइन एडिशन में भी पढ़ सकते हैं। दिग्गज क्रिकेटर, कोच, समीक्षक भाई साहब का ये आर्टिकल है, और पंत और सरफराज पर ये है, और आप भी समझेंगे। और खासतौर पर यंग क्रिकेटर्स, जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों के लिए भी एक लर्निंग का मौका है। जब संदीप जोशी जी, जो जाने माने क्रिकेटर रहे हैं, युवा दिग्गज लोगों के कोच, लिए। हाँ, युवाओं के लिए कोई भी सवाल अगर आपका है, आप पूछना चाहते हैं, मैं ज्यादातर सवालों को कोशिश करता हूं कि भाई साहब के सामने रखूं, और आप आगे भी पूछते रह सकते हैं। और ये हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि आप खुद भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं, क्रिकेट की बारीकी सीखना चाहते हैं, कैसे आप क्रिकेटर के तौर पर आगे कामयाब हो सकते हैं, तो आप कोई भी सवाल आपके मन में आता हो, कोई भी दिल में हो सवाल,